वर्ष पहले हमारे सनातन परंपरा के मूल पुरुष गुप्त रूप से करते थे। उनको मालूम है कि काल पुरुष तत्व में लाभ स्थान में कुंभ है, यानी कुंभ राशि समझिए, कुंभ ही काल पुरुष के लाभ स्थान में है। और अक्षय तृतीया को आप जो भी करो वो लाभ स्थान में होना जरूरी है। किसमें होना? लाभ स्थान में होगा तो क्या होगा अक्षय तृतीया में? आप अब समझ गए, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं। उस दिन लाभ स्थान में कोई भी वस्तु होगा, अनंत गुना लाभ 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 लाभ। अब क्या करें? ध्यान रखें, ये लाभ स्थान का कुंभ शनि का होने से यहाँ पर सूर्य गुरु की युक्ति होनी जरूरी है। सूर्य गुरु की युक्ति कैसे? छोटे से मट्टी का कचोरा ले आओगे, छोटे से मट्टी का कुंभ, जिसको आप घड़ा बोलते हो, छोटे से मट्टी का छोटे छोटे घड़े आते हैं, नया एक मट्टी का घड़ा पहले ही अभी खरीद लो, या आपके घर में ही हो वो चलेगा। उसमें ये सूर्य का है, ये मट्टी का घड़ा सूर्य का है, लाल रंग का होने से। कापर का लोटा भी सूर्य का है, और मट्टी का जो बर्तन है वो भी सूर्य का है। या तो मट्टी का बर्तन हो या कापर का लोटा हो, इनमें पीला वस्त्र अंदर डाल, इसके बाहर तक एक पीला वस्त्र, ये पीला वस्त्र गुरु है। पहले हमारे लोग ये रहस्य क्रिया अक्षय तृतीया पर करते थे, क्योंकि ये लोटा कुंभ है, और कुंभ में पीला वस्त्र डालते ही काल पुरुष तत्व का लाभ स्थान में ये लोटा आ जाता है। क्या आ जाता है? आप इस क्रिया को रहस्य रूप से करना, किसी को बताना मत। ये वीडियो में फैलाऊं, आपको कोई वीडियो फैलाने की जरूरत नहीं है। जिसके तकदीर में होगा वो उस वीडियो को देख लेगा। वीडियो को सब जगह भेजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। अरे लाइक सब्सक्राइब का बात तो हम करते ही नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि हम जैसे संतों का शब्द वही सुन पाएगा जिसके तकदीर में उससे कोई ना कोई लाभ लिखा होगा, वरना देखेगा ही नहीं। तो आप इसको कहीं फैलाने की जरूरत नहीं, तकदीर में होगा ये अपने आप सब फैलेगा, जिसको देखना वो देखेगा। तो करना क्या हमारा, मैंने कहा ना, नमक, हल्दी, सोना चांदी इसकी पूजा करते हो ना, उसके पहले घर में जितने देवता है सबको कुंभ चंदन की पूजा, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल उस दिन करना जरूरी है। उनको आप उपेक्षित करके ये सब क्रिया करोगे, ये क्रिया करके देवता फलित होने नहीं देंगे। उनको तृप्त करना, हो सके तो ये करने के बाद गौ पूजा भी करना, एक गौ पूजा करना, एक ब्राह्मण को दान देना, किसी गरीबों को कुछ देना। बाद में पहले घर के देवताओं की पूजा, फिर गौ पूजा, ब्राह्मण पूजा, गरीबों को दान, ये सब करके बाद में मैं जो बोल रहा हूँ ये क्रिया करना। नमक रखना, हल्दी रखना, सोना चांदी रखना, फिर एक मट्टी के या तांबे के लोटा हो या कलश, उसको कुंभी माना जाता है, उसके अंदर पीला कपड़ा बिछा देना, बाहर तक लटके। इतना छोटा सा लोटा होगा तो कितना कपड़ा चाहिए उतना अंदर डाल दें। उसके अंदर 11,000 रुपया, 5,000 रुपया, 21,000 रुपया, जितना आप सोचते हो, 1100 रुपया, आपकी मर्जी, उतना पैसा डाल के उसको पूजा करो। ये क्या, इससे क्या होगा? ये क्या टोटका है? ये टोटका नहीं है, ये कोई उपाय टोने टोटके नहीं है। ये क्या है? काल पुरुष कभी भी लाभ के स्थान में कुंभ में ही रहता है, यानी उस दिन उस लोटे में लाभ का स्थान है। उस लाभ के स्थान में अगर आप रुपया डाल देते हो अक्षय के तृतीया के दिन, आप उस दिन आपकी संपत्ति, गाड़ी, घर, आपकी स्थिति को एक नोटबुक में लिख के रख लो कि मेरे पास ये गाड़ी है, कार है, ये 2 व्हीलर है, ऐसा घर है, मेरे पास अंदाज इतना के सोना है, इतनी संपत्ति है, वो सब जरूर आपने एक नोटबुक में लिख के रख लो। अगले अक्षय तृतीया तक ये लाभ स्थान में गया हुआ पैसा अनेकों गुना बन के अगले अक्षय तृतीया पर जब आप नोटबुक में अगले अक्षय तृतीया पर अपनी स्थिति लिखने जाओगे तो ज्योतिष क्या है, देवता क्या है, सनातन धर्म की शक्ति क्या है, धर्म क्या है, संतों की वाणी की शक्ति और सिद्धि क्या है, सब आपको समझ आ जाएगा। आपका बुद्धि और आंख दोनों फटे रह जाएंगे कि ऐसी शक्ति गुरुदेव ने उपाय से बता दी कि एक लोटे में पीला कपड़ा डाला, और लोटा पीला कपड़ा नहीं है, काल पुरुष तत्व के अनुसार लाभ स्थान आपके घर में प्रकट हो गया अक्षय तिथियों के दिन। उसमें जो डाला आपने पैसा 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, ऐसे कैसे? आप शक्ति करो, आप विश्वास करो, आप भक्ति करो, आप श्रद्धा करो। अगर सूर्य देव पंच पांडवों को अक्षय पात्र दे सकते हैं, भगवान कृष्ण सुदामा को पूरा वैभव और अनंत युगों तक जीने का समृद्धि दे सकते हैं, लक्ष्मी को नारायण अपने हृदय में स्थान दे सकते हैं, भगीरथ पर गंगा प्रसन्न होकर धरती तक पहुंच सकती है, तो उस दिन की आपकी भक्ति आपको भी राजा बना सकती है। ये ध्यान में रख लो अच्छे से। और क्या करना महाराज, फिर ये लोटे के पैसे को, इस पैसे को मारे नहीं दे,
पड़ा रहने दें, उतना ही पैसा रखो। आपकी कमजोरी है 1100 रुपया रखो। आप आराम से 5000 को भूल सकते हो 5000 रखो, 51,000 को भूल सकते हो 51,000 रखो, आप 1 लाख को भूल सकते हो 1 लाख रखो। जितना उदारता से रखोगे, क्योंकि जितना डालोगे उतना अधिक गुना बनता जाएगा। आप उसमें कंजूसी करोगे तो आपकी कंजूसी उस आय को, उस समृद्धि के अनंत गुना बनने को रोकेगा। उसने दिल खोल के, पैसा मेरे पास ही तो पड़ा है, अक्षय तृतीया के पूजा के बाद उस लोटे को पैसे के साथ लेके अपने किसी अलमारी में रख दो। वो जादुई आकर्षण से अपना काम करता रहेगा। लोटे में रहा हुआ पैसा लाभ स्थान में रहा हुआ धन है। लाभ स्थान में रहा हुआ धन सदा आपको अनंत गुना लाभ 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 करता ही रहेगा ना। आप आपके जीवन में आनंद का बहार प्राप्त करोगे। उस दिन थोड़ा स्वाध्याय करो धर्म का, अच्छे श्लोकों का, ताकि आप में ज्ञान का अक्षय आनंद आता रहे, ज्ञान बढ़े। व्रत करो, तपस्या करो, दान करो, दूसरों पर दया करो, गरीबों के लिए छतरी, मटकी, अन्न कुछ भी दो। आप तुअर की दाल उस दिन दोगे तो आप पर गुरु प्रसन्न होंगे। हरे मूंग की दाल उस दिन दोगे, उस दिन बुधवार भी होने से हरे मूंग की दाल का दान आप में बुध को बहुत गुना उच्च कर देगा। और बुध उच्च का होगा तो राजयोग में सहयोग, व्यापार में सहयोग, ये सब करने वाले बुध हैं। और उस दिन बुधवार होने से 12 से 1 बजे तक दोपहर में शुक्र हो रहा में बुध शुक्र के संयोग में पूजा, ये मैंने जो क्रिया बताई वो सब करनी जरूरी है। और आपको मैंने अच्छे से बता दिया मेरे बच्चों कि पहले आपको घर को साफ करना चाहिए। उस दिन पूरे घर को नमक के पानी से, गुनगुना पानी से घर को पोंछे, शुद्ध करें, घर को व्यवस्थित कर दें, एकदम साफ सुथरा करें। पहले दिन ही जाला वाला निकाल के अलमारे को साफ करके, उस दिन जो घर शुद्ध रहेगा वो घर स्वर्ग की तरह अनंत गुना आनंद भी तो देगा। उस घर को शुद्ध रखें और शुद्ध रखे उस घर में पहले इष्ट देवता की पूजा करें। जितने देवता है सबको चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, दूध दीप करें, नैवेद्य फल चढ़ाएं, तांबूल चढ़ाएं, नमस्कार करें, उनको प्रार्थना करें घर की रक्षा के लिए, स्वयं में ज्ञान भक्ति वैराग्य सद्गुण संस्कार के लिए प्रार्थना करें। और फिर देखो आप आनंद देखो। आप बाद में ये सब करके सीधे बाहर निकलो, थोड़ा गायों को घास डालो, ब्राह्मण को दान दो, गरीबों को कुछ दो, ये सब दान धर्म की वृत्ति कर लो। फिर घर आके फिर वो नमक हल्दी और सोना चांदी वाला पूजा, फिर बाद में ये लोटा वाला। मुझे तो लगता है कि ये लोटे लाभ स्थान में जो रहस्य था वो आज खुल गया तो भारत समृद्ध होगा। इससे तो मुझे ही आनंद भी है कि भाई हमारा भारत शक्तिमय देश बने, भारत विश्व का सर्वोत्तम गुरु बने, ये इच्छा भी है। तो आप इस उपाय को करो। ये सर्वोत्तम रहस्यमय उपाय आपको लाभ देने वाला है। उस दिन वही काम करें जिसमें लाभ हो, वही काम करें जिससे पुण्य बढ़े, वही काम करें जिससे पापों का क्षय हो, वही काम करें जो आगे जाके हमको कोई दुख देने वाला कारण न बन जाए। किसी भी प्रकार के क्रोध, अपशब्द, बुरी भावनाएं सबसे उस दिन मुक्त रहें। क्योंकि इतिहास में युगों युगों से उस दिन लोगों को जो भी मिला, जिन जिन को भी मिला, वो अक्षय बनने वाली वस्तु मिला।